नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स बाय दिव्यांशु। एडुटेरिया की बुक को हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं। तो चैप्टर 1 को हमने पिछले वीडियो में कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो चैनल पे जाइए और वीडियो वाले सेक्शन में जाकर देख सकते हैं। चैप्टर 1 में फटाफट 100.com था, उसे हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम लोग चैप्टर 2, 3 और 4 को कंप्लीट करेंगे। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं, वीडियो का शुभारंभ करते हैं। बिहार चुनाव 2025 में हुआ है, विधानसभा चुनाव, आपको पता ही होगा। इससे रिलेटेड कुछ बिंदु दी गई है, उसमें हम लोग डिस्कस कर लेते हैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से क्या कुछ हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 आपको पता ही होगा, 2 चरणों में आयोजित किए गए। जो पहला चरण था वो 6 नवंबर को हुआ और दूसरा चरण 11 नवंबर को हुआ और 14 नवंबर को परिणाम घोषित कर दिए गए। किनके माथे पे तिलक लगा ये 14 नवंबर को बता दिया गया। तो 6 नवंबर को जो चुनाव हुआ उसमें कुल 121 सीटों पर चुनाव संपन्न हुए, ठीक है। और 11 नवंबर को जो हुआ उसमें कुल 122 सीटों पर चुनाव संपन्न हुए। कुल सीटें आपको पता ही है, 243 विधानसभा सीट है बिहार में, जिसमें कि 38 जो सीट है वो एससी के लिए आरक्षित है, अनुसूचित जाति के लिए, और 2 सीटें जो है वो अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है। कुल पंजीकृत मतदाता की अगर आपसे बात कर ली जाए तो 7,45,26,858। 2-3 बार देख लीजिएगा ये फिगर, आसानी से आपको याद हो जाएगा, क्योंकि वहाँ ऑप्शन रहेगा, आपको लिखना नहीं है, ठीक है, मैन्युअली। पुरुष मतदाताओं की संख्या अगर आपसे पूछ ली जाए तो 3.94 करोड़, और महिला मतदाताओं की संख्या पूछ ली जाए तो 3.51 करोड़। और 2025 में कुछ ऐसे वोटर्स थे जिन्होंने पहली बार वोट दिया, जिनका वोटर लिस्ट में पहली बार नाम आया, वैसे लोगों की संख्या जो है लगभग 14 लाख है, ठीक है। आपको पता ही है 18 वर्ष में व्यस्क मताधिकार प्राप्त होता है, ठीक है। जो मताधिकार प्राप्त होता है आपको पता ही 18 वर्ष के बाद होता है। तो पहली बार जिन्होंने वोट किया वो लगभग 14 लाख वोटर थे। बिहार विधानसभा चुनाव जो है वो कुल प्रतिशत पूछा जाए तो 66.91% रहा, जो कि उच्चतम था, ठीक है। और पहले चरण में 65.08 हुआ, यानी 6 तारीख को जो हुआ है, 6 नवंबर को। एवं दूसरे चरण में 68.76 यानी 11 नवंबर को जो मतदान हुआ था। ये बहुत ही दिलचस्प बात है कि 1951 के बाद राज्य में सर्वाधिक मतदान 2025 में दर्ज किया गया है ना। आप समझ पा रहे होंगे, 1951 के बाद 2025 में ऐसा मतदान जो है प्रतिशत दर्ज किया गया। पुरुष मतदाताओं की अगर बात कर ली जाए तो 62.8% मतदान पुरुष मतदाताओं ने किया है। मतलब जितने लोगों का नाम है उसमें से 62.8% लोगों ने मतदान किया है। वहीं महिलाओं की बात कर ली जाए तो 71.6% महिलाओं ने चुनाव में हिस्सा लिया है। सबसे अधिक मतदान कटिहार में हुआ, 79.1%। वहीं सबसे कम मतदान की बात कर ली जाए तो नवादा में 57.85%। मतलब जो सबसे कम है वहां भी 57.85% है। काफी ठीक ठाक फिगर देखने को मिला है हमें इस बार। मोहनिया से राजद के उम्मीदवार श्वेता सुमन और सुगौली से वीआईपी के उम्मीदवार शशिभूषण सिंह का नामांकन रद्द होने के कारण महागठबंधन जो थी आरजेडी कांग्रेस ये सब मिलाकर, इन लोगों ने 2 सीट पर चुनाव नहीं लड़ा, क्योंकि इन 2 सीटों पर नामांकन रद्द कर दिया गया था। अगर पूछा जाए कि सबसे अधिक वोटों से जीतने वाले उम्मीदवार कौन है तो जनता दल यूनाइटेड के कलाधर प्रसाद मंडल बने हैं, जो कि पूर्णिया के रुपौली सीट से 73,572 वोट से जीते हैं। वहीं अगर पूछा जाए कि सबसे कम अंतर से जीतने वाले उम्मीदवार कौन है तो ये भी जनता दल यूनाइटेड के ही हैं, राधा चरण सिंह, जो कि संदेश विधानसभा से सिर्फ 27 वोट से ये जीत दर्ज कर पाए हैं, ठीक है। अब अगर जानना हो कि विधानसभा चुनाव में किस पार्टी को कितना सीट मिला, आपको पता ही है, एनडीए ने सरकार बनाया है ना, 202 सीटें लाकर। तो अगर पार्टी वाइज जानना हो तो बीजेपी को 89 सीटें, जेडीयू को 85 सीटें, वहीं आरजेडी 25 सीट, लोजपा रामविलास 19 सीट, और आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस को 6 सीट, एआईएमआईएम पार्टी 5 सीटें, हिंदुस्तान अवाम मोर्चा जो मांझी जी की सीट है, जीतन राम मांझी जी की जो पार्टी है वो 5 सीट, और रालोमो को आया है 4 सीट, बहुजन समाज पार्टी बीएसपी 5 सीट और अदर्स 4 सीट। मेनली आपको ये 4-5 याद रखना चाहिए, है ना। पूछा अगर एग्जाम में पूछा भी जाए तो यही पूछा जाएगा। तो बिहार चुनाव से रिलेटेड ये कुछ महत्वपूर्ण बिंदु इसमें दिए गए थे आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। चैप्टर नंबर 2 को हमने कंप्लीट किया, चैप्टर नंबर 3 की ओर बढ़ेंगे।
चैप्टर नंबर 3 में दिया गया है कि 2025 में आयोजित किए गए राष्ट्रीय महोत्सव कौन कौन से महोत्सव हैं, उसे हम लोग देख लेंगे एक बार। दिव्य कला मेला जो है वो दिसंबर महीने 2025 में आयोजित किया गया है इंडिया गेट नई दिल्ली पे। चिराइचुंग फेस्टिवल भी 2025 दिसंबर में आयोजित किया गया है माजुली द्वीप असम में। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव नवंबर 2025 में कुरुक्षेत्र में। तीसरा भारतीय सैन्य धरोहर महोत्सव नवंबर 2025 में नई दिल्ली में। जास्कर महोत्सव सितंबर 2025 लद्दाख में। गदरी बेबिया द मेला ये अक्टूबर 2025 में जालंधर में आयोजित किया गया। भील गवई राई उत्सव, भील या गवई कह लीजिए या राई उत्सव कह लीजिए, जो कि अगस्त 2025 में राजस्थान में मनाया गया। राई एक तरह की खाने की चीज भी होती है ना, राई आपने सुना होगा। निंगोल चकोवा उत्सव ये मणिपुर में मनाया गया है, निंगोल चकोवा उत्सव। 27वां सरस आजीविका मेला दिल्ली में मनाया गया है। केवल सरस पूछा जाता है आपसे, तो सरस मेला जो है आपको पता ही है बिहार में लगता है ना। बिहार में गांधी मैदान में प्रत्येक वर्ष लगता है सरस। यहाँ पर दिया है सरस आजीविका मेला, तो नई दिल्ली। उद्भव उत्सव जो है वो ग्वालियर में मनाया गया है। भारत ऑर्गेनिक्स मेला जो है ये नई दिल्ली में मनाया गया है। आदि तिरुवथिराई उत्सव ये जो है तमिलनाडु में मनाया गया है। बोनालू उत्सव तेलंगाना में मनाया गया है। लेवेंडर महोत्सव जम्मू कश्मीर में मनाया जाता है, आपको पता ही है। अम्बुबाची मेला गुवाहाटी असम में। सिरुई लिली उत्सव मणिपुर में। त्रिशूर पूरम उत्सव केरल में। पुष्कर कुंभ उत्तराखंड में। सरस्वती पुष्करालु कुंभ ये तेलंगाना में मनाया गया है। कुंभ से रिलेटेड इंपॉर्टेंट है, ये सवाल पूछा जाता है एग्जाम में, इसलिए अच्छे से देखिएगा। पुष्कर कुंभ उत्तराखंड, सरस्वती पुष्करालु कुंभ तेलंगाना। राष्ट्रीय जनजातीय युवा महोत्सव मिजोरम में मनाया गया है। रम्मान उत्सव उत्तराखंड में मनाया गया है। चैरा ओबा उत्सव मणिपुर में मनाया गया है। सरहुल महोत्सव झारखंड में मनाया जाता है, आपको पता ही है, वहां की जनजातियों के द्वारा। खुबानी फूल उत्सव लद्दाख, आपको पता है खुबानी को जो है वो जीआई टैग भी मिला है, लद्दाख का प्रोडक्ट है, आपने जीआई टैग के तहत इसे पढ़ा होगा। यात्रा उत्सव त्रिपुरा में मनाया गया है। खोंगजोम उत्सव मणिपुर में मनाया गया है। माधवपुर घेड़ मेला गुजरात में मनाया जाता है, माधवपुर घेड़ मेला। शौर्य वेदनाम उत्सव मोतिहारी बिहार में मनाया गया है। शौर्य वेदनाम उत्सव मोतिहारी बिहार में मनाया गया है। जदिया स्वामी उत्सव तमिलनाडु में मनाया गया है। चापचर कुट त्योहार ये मिजोरम में मनाया गया है। अट्टुकल पोंगल आपको पता ही होगा केरल में मनाया जाता है। शिग्मो उत्सव गोवा में मनाया जाता है। न्योकुम यूलो उत्सव ये अरुणाचल प्रदेश में मनाया गया है। हैरात पर्व जम्मू कश्मीर में मनाया गया है। सूरज कुंड शिल्प मेला ये हरियाणा में मनाया जाता है, आपको पता ही है। 38वां नंबर का सूरज कुंड शिल्प मेला जो है वो फरीदाबाद में मनाया गया है। थाईपुरम त्योहार जो है वो तमिलनाडु में मनाया जाता है। सांभर फेस्टिवल राजस्थान में। सांभर झील कहाँ है आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। फ्लेमिंगो उत्सव फ्लेमिंगो महोत्सव आंध्र प्रदेश में मनाया गया है। पांगसाउ पास अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव अरुणाचल प्रदेश में मनाया गया है। छठा अंतर्राष्ट्रीय बाजरा महोत्सव ये बेंगलुरु कर्नाटक में मनाया गया है। 23वां दिव्य कला मेला वडोदरा गुजरात में मनाया गया है। तो चैप्टर 3 भी हमने कंप्लीट किया। अब आइए बढ़ते हैं चैप्टर 4 की तरफ, है ना, यहाँ दिख रहा होगा। भारत के प्रमुख पदाधिकारी पे इसमें दिया गया है कौन क्या है। कैबिनेट सचिव टीवी सोमनाथन है। विदेश सचिव विक्रम मिश्री हैं। और गृह सचिव गोविंद मोहन है। रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह है। राजस्व सचिव अरविंद श्रीवास्तव है। प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव प्रमोद कुमार मिश्रा, ये ध्यान रखिएगा ये नाम, है ना। प्रधानमंत्री जी के प्रधान सचिव हैं प्रमोद कुमार मिश्रा। प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव 2 जो है वो शक्तिकांत दास हैं। प्रधानमंत्री के निजी सचिव निधि तिवारी। सीएजी नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक संजय मूर्ति जो कि 15वें नंबर के हैं, ध्यान रखिएगा 15 नंबर के हैं। भारत के लेखा महानियंत्रक सीजीए टीसीए कल्याणी जो कि 29वें नंबर के हैं। इंपॉर्टेंट है, ये सब पूछा जाता है एग्जाम में, है ना। भारत के मुख्य सांख्यिकीविद जो हैं ये जेपी सामंत हैं, मुख्य सांख्यिकीविद। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जो आर वेंकटरमनी है, 16वां है, ठीक है, पुनः इन्हें बनाया गया है। सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया तुषार मेहता है, पहले भी यही थे, पुनः इनको फिर से बनाया गया है इन्हें। उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत है जो कि 53वें नंबर के हैं। 52वां नंबर का पूछा जाए तो बी आर गवई थे। भारत के लोकपाल अध्यक्ष अजय माणिक राव खानविलकर थे, है मतलब।
चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस जो है वो अनिल चौहान है। नौसेना अध्यक्ष यानी नेवी के जो अध्यक्ष है वर्तमान में वो दिनेश कुमार त्रिपाठी हैं 26वें नंबर के। एयरफोर्स के अध्यक्ष जो है वो अमरप्रीत सिंह 28वें नंबर के हैं। थल सेना अध्यक्ष जो है वो उपेंद्र द्विवेदी हैं 30वें नंबर के। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार हैं 26वें नंबर के। और अन्य सदस्य अगर जानना हो आपको कभी ऑप्शन में देकर कंफ्यूज कर सकता है तो जान लीजिए विवेक जोशी और सुखवीर सिंह संधू। भारत के मुख्य सूचना आयुक्त राजगोपाल राजगोयल सॉरी भारत के मुख्य सूचना आयुक्त जो है वो राज गोयल है 13वें नंबर के। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष वी राम सुब्रमण्यम 9वें नंबर के हैं। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के अध्यक्ष अभिजात चंद्रकांत शेठ हैं। ठीक है, अभिजात चंद्रकांत शेठ। केंद्रीय सतर्कता आयोग सीवीसी के अध्यक्ष प्रवीण कुमार श्रीवास्तव जो 19वें नंबर के हैं। इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है एग्जाम में। केंद्रीय सतर्कता आयोग, देखिए जो भी मैं अगर बोल रहा हूँ तो ये पूछा जाता है एग्जाम में, मतलब मैं भविष्यवाणी नहीं कर रहा हूँ। ये पीछे के एग्जाम में आया, आप लोगों ने भी एग्जाम दिया होगा तो आप जब उस तरह से रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं तो आपके मन में भी ये आता होगा कि अच्छा इस तरह का क्वेश्चन पूछा गया है तो पूछा जा सकता है। आखिर पीवाईक्यू हम लोगों को देखने क्यों बोला जाता है, इसीलिए बोला जाता है। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग सीसीआई के अध्यक्ष रवनीत कौर बने हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष विजया किशोर रहाटकर 9वीं अध्यक्ष है। यूपीएससी के अध्यक्ष अजय कुमार। सीबीएसई के अध्यक्ष राहुल सिंह। एनटीए के महानिदेशक प्रदीप सिंह खरोला, है ना। एसएससी के अध्यक्ष एस गोपाल कृष्णन। सेबी के अध्यक्ष तुहिन कांता पांडे, सेबी के अध्यक्ष। ये सब यहाँ से यहाँ तक इंपॉर्टेंट है एकदम, है ना। तुहिन कांता पांडे जो है वो सेबी के अध्यक्ष बने हैं। 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष अरविंद पनगड़िया, आपको पता ही है। 15वें नंबर के एनपी सिंह थे 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष। चलिए, 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष दिनेश माहेश्वरी बने हैं, है ना। इसरो के अध्यक्ष डीवी नारायण 11वें नंबर के हैं, इंपॉर्टेंट है। साथ में है अंतरिक्ष विभाग का सचिव और अंतरिक्ष आयोग का अध्यक्ष भी बनाया गया है। डीआरडीओ के अध्यक्ष समीर वी कामत पुनः इन्हें बनाया गया है। आईसीएमआर के महानिदेशक राजीव बहल। मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार अजय कुमार सूद। मुख्य आर्थिक सलाहकार वी अनंत नागेश्वरन पुनः इन्हें बनाया गया है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल जी, द नेम इज इनफ, अजीत डोभाल तीसरी बार बने हैं राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार। एनएसजी के महानिदेशक बी श्रीनिवासन। एनआईए के महानिदेशक सदानंद वसंत दाते। सीबीआई प्रमुख वर्तमान में प्रवीण सूद हैं, पुनः इन्हें बनाया गया है। आईबी इंटेलिजेंस ब्यूरो के प्रमुख तपन कुमार डेका हैं, इन्हें भी पुनः बनाया गया है, पहले भी यही थे। ईडी के निदेशक जो हैं ये राहुल नवीन है, ये वही ईडी है जिससे सबकी हालत खराब हो जाती है नाम सुनकर। ये वही ईडी है जो छापा अगर मार दे कहीं किसी भी नेता किसी भी मंत्री के घर तो हवा निकल जाती है, तो उसी ईडी के निदेशक राहुल नवीन है। सीआईएसएफ के महानिदेशक प्रवीर रंजन है, ये नए बनाए गए हैं, याद रखिएगा। सीआरपीएफ के महानिदेशक ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह है। बीएसएफ के महानिदेशक प्रवीण कुमार बनाए गए हैं। आईटीबीपी के महानिदेशक भी प्रवीण कुमार बनाए गए हैं। एसएसबी के महानिदेशक संजय सिंघल को बनाया गया है। रॉ प्रमुख जो है वो पराग जैन को बनाया गया है। कैबिनेट सचिवालय में सुरक्षा समिति भी इनको सौंपी गई है। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा जो कि 26वें नंबर के हैं। उप गवर्नर स्वामीनाथन जानकीरमन और टीआर शंकर, एम गिरीश चंद्र मुर्मू और पूनम गुप्ता, ये लोग उप गवर्नर एक ही होते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये लोग उप गवर्नर हैं। आरबीआई के मुख्य वित्तीय अधिकारी सुधा बालकृष्णन। भारतीय स्टेट बैंक के अध्यक्ष चल्ला श्रीनिवासुलु शेट्टी। रेलवे बोर्ड के सीईओ एवं अध्यक्ष सतीश कुमार प्रथम दलित अध्यक्ष बने हैं, ये रेलवे बोर्ड के सीईओ और अध्यक्ष। यूआईडीआई के सीईओ भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण, आधार वाला जो साइट होता है ना, उसी के सीईओ बनाए गए हैं भुवनेश कुमार। संसद टीवी के सीईओ अमित खरे, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। नीति आयोग के सीईओ पहले भी वीवीआर सुब्रमण्यम ही थे, अभी भी यही है। नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन कुमार बेरी बहुत दिन से हैं, ध्यान रखिएगा, वही है सुमन कुमार बेरी। भारत के राष्ट्रपति आपको पता ही होगा महामहिम द्रौपदी मुर्मू दूसरी भारतीय महिला राष्ट्रपति हैं। भारत के उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन 15वें नंबर के हैं। 18वें लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला। 18वें लोकसभा विपक्ष के नेता राहुल गांधी। राज्यसभा में सदन के नेता जेपी नड्डा। राज्यसभा अध्यक्ष सभापति सीपी राधाकृष्णन। राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह।
राज्यसभा के महासचिव प्रमोद चंद्र मोदी 13वें नंबर के हैं। लोकसभा के महासचिव उत्पल कुमार सिंह, ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये सब, यहाँ से लेकर यहाँ तक याद रखिएगा, महासचिव वगैरह के बारे में पूछ लिया जाता है। लोक लेखा समिति के अध्यक्ष केसी वेणुगोपाल, प्राक्कलन समिति के अध्यक्ष संजय जायसवाल और सार्वजनिक उपक्रम समिति के अध्यक्ष बैजयंत पांडा। एक क्वेश्चन यहाँ पर मैं आपसे पूछूंगा, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे अध्यक्ष के बारे में पूछा गया है। तो वर्तमान में अभी बीजेपी ने अपनी पार्टी के नए मुखिया के नाम की घोषणा की है, नए मुखिया बनाए गए हैं बीजेपी के। जो पार्टी के अध्यक्ष है वर्तमान में कौन है, पार्टी प्रमुख बनाया गया है, ठीक है, कौन बनाए गए हैं आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। वीडियो अगर अच्छी लगती हो तो ये आपकी नैतिक जिम्मेवारी बनती है कि वीडियो को आप लाइक कीजिए, दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि वो लोग उस तरह की वीडियो आप सभी तक बहुत आसानी से पहुंच सके। आज के लिए इतना ही। चैप्टर नंबर 2, 3, 4 को हमने कंप्लीट कर लिया, एक को पहले ही कंप्लीट कर लिया था। तो बहुत जल्द ये पूरी बुक हम लोग बहुत अच्छे से डिस्कशन कर लेंगे, और अगर कोई सुझाव हो तो बिल्कुल स्वागत है, आप हमें कमेंट बॉक्स में सुझाव दे सकते हैं। वीडियो में कुछ और इम्प्रूवमेंट की जरूरत है या थोड़ा स्लो फास्ट जो भी करना हो वो आप हमें बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए और व्यस्त रहिए, अपने रत्नों का ध्यान रखिए और इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए। थैंक यू वेरी मच।